students, let's talk about another jumbo cue card today. So today I'm going to discuss 8 in 1 jumbo cue card. तो इस जंबो क्यू कार्ड में 8 क्यू कार्ड हैं जो आप एक स्टोरी से प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको सारे क्यू कार्ड अलग अलग प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट आई हैव टेकन इज टॉक अबाउट अ पर्सन हु टॉट यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। कुछ इम्पॉर्टेंट सिखाया, किसने सिखाया, क्या इम्पॉर्टेंट था और उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ। सेकेंड वी हैव इज डिस्क्राइब अ पर्सन इन योर फैमिली दैट यू एडमायर। किसी फैमिली मेम्बर के बारे में जिसे आप एडमायर करते हैं, तो कौन है या क्यों आप उसे एडमायर करते हैं। द थर्ड टॉपिक इज टॉक अबाउट एन ओल्ड पर्सन यू नो एंड रिस्पेक्ट। कोई ओल्ड एज पर्सन आप जिन्हें जानते हैं और आप जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो कोई भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई फेमस पर्सन हो सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उन्हें जानते हैं। ठीक है, मतलब आपके रिलेशन में कोई है जिनसे आप मिले हुए हैं। The fourth topic is describe one of your family members you spend most of your time with। आप अपनी फैमिली में जिस पर्सन के साथ जब सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उस पर्सन के बारे में आपने बताना है कि वो पर्सन कौन है, और जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, कि किस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं एंड व्हाई डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद हिम और हर। The next topic we have is talk about a leisure activity that you do with your family। Leisure activity is a free time activity, कि कौन सी free time activity है जो आप अपनी फैमिली के साथ enjoy करते हैं। Then sixth is describe an experience when you played an indoor game। तो indoor game आपने जो खेली थी उसके बारे में आपने अपना experience share करना है। Which game did you play and how was your experience about it। एक और टॉपिक है जो आप इस तरीके से कर सकते हैं जो इस टाइम के लिस्ट में है, and that topic is talk about an indoor game that you played as a child। तो आप उसको भी इसमें add on कर सकते हैं। The next is describe a place where you are able to relax। place जहाँ पर आप relax करना prefer करते हैं, so you can talk about whatever you want to। And the last for today's is describe a goal that you achieved which was set by you। कोई आपने गोल, कोई टारगेट आपने सेट किया था अपने लिए अचीव करने के लिए और वो आपने अचीव कर लिया, तो कितना टाइम उसको अचीव करने में लगा और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक नोट डाउन हो गए, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, कि इस टॉपिक पे हम इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। So home is the only place in the world where we feel relaxed and comfortable after a hectic day of work and study। So home is a place means घर ही एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पर हम रिलैक्स एंड कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, आफ्टर हेक्टिक, मंडेन और टायरसम। हेक्टिक, मंडेन और टायरसम, इन तीनों का मतलब क्या होता है, बहुत जब बिजी डे होता है, थकाने वाला, बोरिंग, तो थकाने वाला बोरिंग दिन है कोई। ठीक है, उस सब के बाद जब हम घर पहुंचते हैं सो वी फील रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, वी फील एट होम एक्चुअली। ठीक है, तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ हेक्टिक, यू कैन यूज़ मंडेन, यू कैन यूज़ टायरसम, कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। Then later on I'll talk about the family। I'm blessed with a lovely family of 6 members। So I'm blessed with, instead of asking I have की जगह I'm blessed with a lovely family of 6 members including my grandfather and my grandmother। Since I'm going to talk about grandfather, so that is why I have specifically mentioned about grandparents here, right? Then among all the family members I have a special affinity। तो सारे फैमिली मेम्बर्स में से मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। अब अच्छी बॉन्डिंग के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द वर्ड अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हैं स्पेशल बॉन्ड है, आई हैव अ स्पेशल केमिस्ट्री, आई हैव अ हारमनी, स्पेशल हारमनी विद माई ग्रैंडफादर। सो ग्रैंडफादर के साथ मेरी अच्छी बनती है, तो जब आप बोलते हो कि मेरी अच्छी बनती है या मेरी अच्छी पटती है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो, स्पेशल बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या है, बहुत सिंपल वर्ड हो जाएगा, हम थोड़ा बेटर वर्ड लगाएंगे। तो बेटर वर्ड हमने क्या लिया है, जो बहुत अच्छा वर्ड मुझे लगता है, दैट इज़ अफिनिटी। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स, राइट। सो अफिनिटी, या फिर हम केमिस्ट्री लगा सकते हैं, ये भी बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, केमिस्ट्री या हारमोनी। आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे आप फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हैं। So here I am talking about grandfather, that I have a special affinity, I have a special closeness, I have a special chemistry with my grandfather। He has always been a source of inspiration for me। So whatever the situations are, whether it is like through thick and thin, he always stand by me।
हमेशा वो मेरे साथ खड़े होते हैं. इफ़ आई एम गोइंग रॉन्ग समवेयर, देन ऑल्सो इंस्टेड ऑफ स्क्रीमिंग एट मी, ही हेल्प्स मी आउट. दैट यू कैन टॉक अबाउट. सो फर्दर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रैंडफादर अ लॉट, क्योंकि इसमें जब आपका टॉपिक है कि आप ओल्ड पर्सन जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, हम ग्रैंडफादर के बारे में बात करेंगे. वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद उसमें भी हम ग्रैंडफादर के बारे में बात करेंगे. आपने किसी से कुछ सीखा, क्या सीखा, वो भी हम देखेंगे कि ग्रैंडफादर ने मुझे कुछ सिखाया, क्या सिखाया, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो ऑल टुगेदर हम जो भी डिस्कस करेंगे एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ग्रैंडफादर. तो एक टॉपिक के अंदर वो आप सारे कवर कर लोगे. ठीक है. सो अब उनके बारे में है डिस्कस. सो प्रेजेंटली लाइक माई ग्रैंडफादर, ही इज़ 80 ईयर्स ओल्ड. अभी वो 80 ईयर्स के हैं, बट एट दिस एज ऑल्सो ही इज़ क्वाइट एक्टिव. Quite active means he is fitness freak. He goes for morning walk without fail. So goes for morning walk without fail. Without fail means वो किसी भी दिन मिस नहीं करते हैं. If you say that he goes for morning walk every day, now every day is again a simple word. तो उसकी जगह हमने क्या बोल दिया? He goes without fail. ठीक है. Then apart from that, his calm and serene face signals his peace of mind. तो जब भी आप उनको देखोगे, ही हैज़ अ वेरी काम एंड सीरीन फेस. काम एंड सीरीन फेस मतलब उनके फेस पे आपको कभी कोई हलचल, उथल पुथल दिखाई नहीं देगी. बहुत शांत स्वभाव के हैं और वो देखने से भी आप जज कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ काम एंड सीरीन. काम एंड सीरीन, पीसफुल. वो देख करके आप जजमेंट कर सकते हैं दैट हाउ पीसफुल ही इज़ फ्रॉम हिज इनर सेल्फ ऑल्सो. Then otherwise, if I talk about behind his success, if I say he is successful at this age, but behind his success there has been a long story of struggle. उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है स्ट्रगल की. He went through many ups and downs in his life. ऐसा नहीं है कि अगर आज सब कुछ स्टेबल है, आज सब कुछ स्मूथ है, तो ऐसा ही स्टार्टिंग में भी था. No, the situation were absolutely different in his young age that he used to share with me, and these are the things that always stimulate me, encourage me to work forward. So stimulate me means motivate me or encourage me. So talking about like in his young age, he has gone through or he went through several hardships. Hardships क्या होती है? परेशानियाँ. ठीक है. तो problems नहीं बताना है आपने. That he faced many problems. So he faced many problems. सिंपल वर्ड है, सिंपल सेंटेंस है. उसको हमने थोड़ा सा बेटर बना के कैसे लिख दिया? दैट ही वेंट थ्रू सेवरल हार्डशिप्स. और वो हार्डशिप्स क्या थी? ही वॉजंट एबल टू सिक्योर अ स्टेबल जॉब. तो उस टाइम पर उनको एक अच्छी जॉब भी नहीं मिल पा रही थी. ही ट्राइड मैनी प्लेसेस बट इट वॉज ऑल इन वेन. ऑल इन वेन मीन्स एवरीथिंग गॉट फेल्ड. कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. देन वॉट ही डिड इज़ इन फैक्ट लाइक आफ्टर going through so many hardships, he never lost hope. इन्होंने कभी भी होप नहीं छोड़ी. and then he decided to open a small cafe and he opened his own small cafe in the hometown. He used to work constantly. तो जब हम बात करते हैं कि वो लगातार काम करते थे, तो लगातार काम करते थे तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटली. अब कॉन्स्टेंटली के लिए कुछ और वर्ड लगाना है तो हम क्या लगा सकते हैं? कॉन्स्टेंटली के लिए यू कैन से सीजलेसली. सीज का मतलब होता है स्टॉप. सीजलेसली नॉन स्टॉप. तो वो नॉन स्टॉप काम करते थे या फिर वो इनसेसेंटली फॉर 15 आवर्स. तो लगातार वो 15 घंटे काम करते थे इन ऑर्डर टू अचीव हिज टारगेट. एंड फाइनली हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ. हार्ड वर्क पेड ऑफ मीन्स कि उन्हें जो भी मेहनत करी थी उसका नतीजा भी मिल गया. एंड ही गॉट नेम एंड फेम इन द टाउन, इन द सिटी इटसेल्फ. सो नेम एंड फेम मीन्स कि उनका जो कैफ़े था वो काफ़ी पॉपुलर हो गया उनकी हार्ड वर्क की वजह से ही. सो दिस इज़ ऑल. यू कैन जस्ट टॉक अबाउट योर ग्रैंडफादर, ओल्ड पर्सन यू एडमायर, व्हाई यू एडमायर, बिकॉज आफ्टर गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स ऑल्सो ही वॉज एबल टू फाइनली एस्टैब्लिश हिमसेल्फ. I admire him for his industrious nature. Industrious means hard working. So if you say hard working nature, hard working बहुत मेहनत करना, तो hard working is a simple word. उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया है? Industrious. Industrious nature. And I love to spend my leisure time with him. और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना leisure time उनके साथ spend करना.
So in my room where I love to spend most of my time, we usually sit together. We means I'm talking about me and my grandfather. हम दोनों usually वहाँ पर इकट्ठे बैठते हैं and I really feel comfortable and relaxed in my room. तो ये आप कब बोलोगे? When you say you talk about a place where you like to relax. So I like to relax in my own room and I'm going to describe about it in detail. उसके बारे में डिटेल आपने अपने रूम के बारे में बताना है. So I have a small room, it's not very big. Then it is with a double bed, a study table, a cupboard and a small table where I keep all of my board games. तो जहाँ पर सारी मेरी बोर्ड गेम्स हैं वो मैंने वहाँ पे रखी हुई हैं. So this is all which I have in my room and this walls of my room, all these walls are painted in yellow color and that yellow color is quite soothing to my eyes. So I really feel comfortable because whatever I have all the things, I have all the requirements fulfilled in my room. सारा फर्नीचर जो मुझे चाहिए वो वहाँ पे है. जो पेंट है that is of my favorite color. Then if I talk more about it, earlier it was a guest room actually. So when my parents felt that now I have grown up and I should have my own room, they allowed me to modify it as per my choice. So I modified this room and I hung posters of my favorite movies and games. तो मैंने सारे जो अपने favorite movies games हैं उनके posters पूरे room में लगा लिए. Now after that I wanted curtains and that too again not the normal one. I wanted some custom curtains. So I looked up into the websites and on the YouTube channels so that I could make some custom curtains and I made it and I hung all the curtains around the windows and doors of my room. And when my parents watched that room, when my parents have seen it, they appreciated it a lot. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई रूम जो मुझे बहुत पसंद है एंड इट इज़ ऑल अबाउट कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं एंड वाई डू आई लाइक इट बिकॉज आई हैव डेकोरेटेड दिस रूम विद माई ओन हैंड्स विद माई ओन चॉइस. दैट इज़ वाई आई लाइक दिस प्लेस वेरी मच and I prefer to sit and relax over there during my leisure time. Okay, now what do I do over there? Generally I play chess in my room. So whenever I'm free, either I'm studying or I'll be playing, and if I'm playing anything I always prefer to play chess. So he taught me. Who taught me? My grandfather. My grandfather taught me how to play chess when I was 10 to 12 years old, and at that time I was least interested in that. Okay, so I felt learning how to play chess was a cumbersome and daunting task for me. Cumbersome and daunting means एक टास्क, एक ऐसा काम जो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है. ठीक है कि यार ये नहीं होगा मुझसे, छोड़ो ये नहीं करना मैंने. एंड दिस वॉज द सेम एटीट्यूड आई हैड व्हेन आई वॉज 10 to 12 years old. ठीक है कि मैंने नहीं करना बट लाइक इट वॉज माई ग्रैंड फादर हु वॉज ऑलवेज बिहाइंड मी कि नहीं सीखना है एंड आई यूज टू एस्केप फ्रॉम हिम कि मैंने नहीं सीखना. राइट. सो व्हाट हैपन वो हम डिस्कस करते हैं. सो ही एंड व्हाट actually how I used to be in my childhood, I used to get panicked very easily. Get panicked means कि घबरा जाना. पैनिक होना, घबरा जाना कि छोटी सी भी कोई परेशानी आई तो घबरा जाना. ठीक है. तो वो मेरा नेचर था उस टाइम पर. एंड when my grandfather has observed this shortcoming of mine, he forced me somehow that I have to learn it. Right. So he taught me skills needed to play chess. कि चेस खेलने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो उन्होंने मुझे सिखाई. और क्या क्या स्किल्स हैं विच आर नीडेड टू प्ले चेस? द वेरी फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रिक्ट जो है. देन सेकेंड वी हैव इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग दैट वी कैन डेवलप और कल्टिवेट. The next is patience. It requires a lot of patience. Then creative thinking, and most important is calmness under pressure. So this is a mind game. Chess बोर्ड गेम है, इंडोर गेम है जो हम प्ले कर सकते हैं और हम करते हैं अपनी फैमिली के साथ. और इसके अंदर जो स्किल्स मैटर करती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल इज कामनेस अंडर प्रेशर. You might be having so much of like hustle and bustle into your mind, but still you have to be calm, you have to be composed. आपने कैसे कंपोज रहना है, कैसे आपने डिसीजन लेना है क्विक. तो वो सारी चीज़ें. ठीक है. और जब आप इस टाइप के वर्ड्स बोलते हैं, सो दिस इज़ हाउ समहाउ इट टेक्स यू टूवर्ड्स स्पीकिंग ऑफ बैंड 8 और बैंड 9.
ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपने वर्ड्स को लर्न करना है और बोलना भी है आपने। तो वो सब चीज़ों के लिए लाइक ही वॉज ऑलवेज बिहाइंड मी कि सिखाना है, एंड आई फाउंड इट अ डॉन्टिंग और अ कम्बर्सम टास्क, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, आई सेट माई गोल टू लर्न चेस। तो फिर फाइनली मैंने अपना टारगेट ही सेट कर लिया कि नहीं, मुझे सीखना ही सीखना है, एंड इट टुक 6 months टू मी टू लर्न इट। 6 महीने लगे, लेकिन 6 महीने में मैंने उसको सीख लिया। And then I learned how vital it is, how significant it is to remain calm under pressure. तो फिर मुझे लाइफ के कुछ लेसन्स रियलाइज़ हुए या मैंने एक्सपीरियंस किया कि क्यों ज़रूरी है प्रेशर के अंदर भी काम रहना, ठीक है, ताकि आप कोई रॉन्ग डिसीज़न ना लो। और वो सब चीज़ें चेस से सीखी मैंने। सो इट इज़ वेरी वाइटल और सिग्निफिकेंट। जब आप बोलोगे कि हाँ जी बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, so instead of important you would say that it is vital or significant. So vital or significant क्या है? To remain calm under pressure and tackle efficiently all the hardships, all the challenges that we come across सामना करना। He took a lot of pains means उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, बड़ा वो मतलब परेशान होते थे मेरे लिए या बहुत इंटरेस्ट लेते थे। So he took a lot of pain to inculcate all such skills into me. Inculcate होता है सिखाना। So when you say teach is a very simple word. Teach की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? Inculcate. So to inculcate all such skills in me, इस तरीके से मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने मुझे चेस सिखाया। इंडोर गेम चेस, लेजर एक्टिविटी जो आप करते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो चेस, आपने जो टारगेट सेट किया है वो भी चेस सीखना था, जो मैंने सीखा। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ यूनिक टॉपिक जो जनरली आप लूडो या सांप-सीढ़ी के बारे में बोलते हैं, बट अगर आप चेस के बारे में बोलेंगे तो एक नया टॉपिक होगा जो आप बेटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे इसके अंदर और क्या होता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द गेम नाउ। चेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि एक इंडोर गेम है। सो चेस, दिस इज़ अ 2 player स्ट्रैटेजी बोर्ड गेम। सारे बोर्ड गेम इंडोर ही होते हैं। सो चेस क्या है? ये 2 player गेम है, 2 players एक बारी में खेल सकते हैं। दिस इज़ अ बोर्ड गेम which is played on a checkered board with 64 squares. So checkered board होता है, checks होते हैं जिसके ऊपर 64 squares हैं, and all those 64 squares are arranged in 8 by 8 grid. तो वो 8 by 8 के ग्रिड में। अब अगर इंडोर गेम के बारे में आप बोलेंगे, यू हैव टू स्पीक समथिंग सब्सटेंशियल अबाउट द गेम, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो ईच प्लेयर बिगिंस विद 16 पीसेस। हर एक प्लेयर के पास 16 पीसेस होते हैं, 16 गोटी होती है। ठीक है, और वो 16 में क्या क्या होता है? सो देयर इज़ 1 किंग, अ क्वीन, 2 रूक्स, 2 नाइट्स, 2 बिशप्स एंड 8 पॉन्स। एंड ईच पीस टाइप, हर एक पीस जो टाइप है, मूव्स डिफरेंटली, अलग अलग उनकी चाल होती है, अलग अलग वो चाल चलते हैं, ये सारे होते हैं। एंड अमंग ऑल द मोस्ट पावरफुल वन इज़ क्वीन जो मोस्ट पावरफुल है, और जो लीस्ट पावरफुल है पॉन्स। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन उसके बारे में। चेस 2 player गेम है, 64 चेकर्ड बोर्ड होते हैं, 16 पीसेस होते हैं हर एक प्लेयर के पास, और कौन कौन से हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। सो आई विविडली रिमेंबर द डे, मुझे आज भी वो दिन याद है, व्हेन आई वन द चेस मैच अगेंस्ट माई ग्रैंडफादर। सो माई ग्रैंडफादर टॉट मी हाउ टू प्ले चेस, और सिंस ही इज़ सीनियर टू मी, वो इतने सालों से खेल रहे थे, ऑब्वियसली ही वॉज मास्टर इन दैट गेम। बट वन डे समहाउ आई वॉज एबल टू विन द मैच अगेंस्ट हिम, एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी को हम और क्या बोलेंगे? एक्सटेटिक। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, एक्सटेटिक, आई वॉज डिलाइटेड, और आई वॉज ओवर द मून टू बीट हिम। उनको हरा करके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। आई वॉज फीलिंग लाइक आई हैव वन द एंटायर वर्ल्ड टुडे। माई ग्रैंड फादर कॉन्ग्रेचुलेट मी फॉर माई विनिंग, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरी जीत के लिए। एंड ऑब्वियसली दैट वॉज एन आर्डुअस टास्क फॉर मी। आर्डुअस मतलब बहुत डिफ़िकल्ट, तो कोई बहुत चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट होता है तब हम क्या बोलते हैं? आर्डुअस। सो डोंट से डिफ़िकल्ट की बजाय हम क्या बोलेंगे? आर्डुअस। So that was an arduous task for me, but somehow I did it,
and in order to achieve that I followed all of his instructions carefully. जो भी उन्होंने instructions दी थी खेलने के लिए कि क्या करते हैं कैसे हैं, मैंने वो सारी की सारी जो instructions थी उनको मैंने बहुत ध्यान से फॉलो किया था. एंड एट द सेम टाइम आई लर्न स्पोर्ट्समैनशिप. तो उस टाइम पर मैंने स्पोर्ट्समैनशिप को सीखा. स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स प्ले इट विद द स्पिरिट ऑफ प्लेइंग, डोंट टेक इट पर्सनली. ठीक है, अब अगर मैं हार भी गया था तो अगर मैं जीत भी गया था और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो हार गए, तो हारने के बाद वो मुझसे नाराज़ नहीं थे. ही कंग्रेचुलेटेड मी एंड इनफैक्ट ही वॉज मोर देन हैप्पी. वो मेरे से भी ज़्यादा खुश थे मेरे जीतने पे. So the match actually, the entire match went for 45 minutes and altogether that was an amazing experience. जो मैच था वो 45 मिनट चला था चेस का, और ये पूरा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. So if I talk about what benefits I have achieved because of that, so chess it raised my IQ level. जो मेरी IQ level है वो improve हो गई थी, raise हो गई थी. And it taught me planning and foresight. Foresight मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना, आगे की पहले से प्लानिंग करना कि अब कौन सा चाल चलनी है, और ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में भी हमें हेल्प करती हैं. I have witnessed a tremendous or dramatic improvement in my studies after that. Witness का मतलब क्या होता है? सीन, मैंने देखा. तो जब आप बोलेंगे सीन की जगह आप क्या लिखेंगे? विटनेस, ट्रेमेंडस और ड्रामेटिक. अब आप जनरली आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो बहुत ज़्यादा, वेरी मच. तो वेरी मच की जगह हम क्या लिखेंगे? ड्रामेटिक और ट्रेमेंडस. बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने नोटिस की अपनी स्टडीज़ के अंदर. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ चेस. और मेरा जो टारगेट सेट किया हुआ था चेस सीखने का, वो भी मैंने पूरा कर लिया था. मैंने खेला था, अपनी फैमिली के साथ मैं चेस खेलता हूँ. Right, so this is all about it. And recently it has become a favorite pastime of all of my family members. Pastime means जो हॉबी है या लेज़र एक्टिविटी है. तो चेस अब पूरी फैमिली की ही एक्टिविटी बन चुकी है. जब भी हम इकट्ठे होते हैं, जब भी हम फ्री होते हैं, वी यूज़ टू प्ले चेस. दो के शिफ्ट में हम लगाते हैं बिकॉज दिस इज़ अ 2 player गेम. 2 player मीन्स एक टाइम पर 2 ही बंदे खेल सकते हैं. ठीक है, तो वो हम मैच लगाते हैं एंड वी ऑल द फैमिली मेम्बर्स प्ले टुगेदर एंड एवरीबडी लव टू प्ले दिस गेम इन देयर लेज़र टाइम दैट रिवाइटलाइजेस आवरसेल्व्स. रिवाइटलाइज मीन्स एनर्जी देना, री एनर्जाइज. ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. 8 जो टॉपिक हैं जो मैंने इसमें कंबाइन किए हैं, आपने इसे प्रिपेयर करना है. इस वीडियो को यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन सो यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स नाइसली. और फिर उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. एग्जामिनर जो भी पूछेगा आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट एंड कमेंट इट. ऑल द बेस्ट.